नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पहली बार एक दिन में मिले 21,000 कोरोना के मरीज। हरियाणा में आंकड़ा पहुंचा 15,509। प्रदेश में अब तक 250 की मौत। भारत चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लेह। जवानों से मुलाकात करके बढ़ाया हौसला। सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। बदमाशों की तलाश शुरू, बॉर्डर हुए सील। और यमुनानगर में युवक की लाइव पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। नशे के खिलाफ आवाज उठाना युवक को पड़ा महंगा। लाठी डंडों से आरोपियों ने जमकर पीटा। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार का विस्तार जल्द होने की संभावना है। हरियाणा में नए बीजेपी अध्यक्ष और बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार। बड़ौदा उपचुनाव से पहले प्रदेश को मिलेंगे नए मंत्री। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार में दोनों दलों के विधायकों का एक एक मंत्री बनना तय है। इससे दोनों दलों के विधायकों में मंत्री पद की चाशनी की लालसा तीव्र हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। ऐसे में यह होड़ और बढ़ सकती है कि जातीय समीकरणों को साधते हुए दोनों राजनीतिक दल मंत्रिमंडल में अपने विधायकों को एडजस्ट करेंगे। बीजेपी किस वर्ग से अपनी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, इसके आधार पर ही मंत्रिमंडल में विधायकों को मौका मिल सकता है। ऐसे में किन दो विधायकों के मंत्री पद के रूप में लॉटरी लगेगी, उस पर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियों में मंत्री पद के कई मजबूत दावेदार हैं। बड़ौदा उपचुनाव से पहले विस्तार की संभावना। बड़ौदा उपचुनाव में फायदा देने वाले बनेंगे मंत्री। हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा 10 मंत्री हैं। 90 सदस्यों वाली विधानसभा के आधार पर हरियाणा कैबिनेट में 14 मंत्री बन सकते हैं। जेजेपी कोटे से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक के साथ साथ निर्दलीय विधायकों के कोटे से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बीजेपी कोटे में 9 मंत्री बनाए गए हैं। अब बीजेपी और जेजेपी एक एक मंत्री और बना सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन बड़ौदा सीट का उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। इसलिए दोनों दलों का प्रयास है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे विधायकों को एडजस्ट किया जाए जिनका लाभ बड़ौदा उपचुनाव में मिल सके। हालांकि दोनों दलों को ये जातीय समीकरण बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ बदलना भी पड़ सकता है। विधायक रामकुमार गौतम का कट सकता है पत्ता। अपने बागी तेवर से अलग थलग हैं विधायक गौतम। पहले जेजेपी कोटे से विधायक रामकुमार गौतम का मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन उनके बागी तेवर से उनका पत्ता कटता हुआ लग रहा है। इसके साथ ही अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दादा गौतम को जिस तरह से अपने बागी तेवरों पर आंखें दिखाई हैं, उसे देखकर लगता है कि अब उनका नंबर आना मुश्किल है। जेजेपी कोटे से मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में बूलाचिका के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह, जुलाना के विधायक अमरजीत सिंह ढांडा, टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली और शाहबाद के विधायक रामकरण काला शामिल हैं। इनमें से कुछ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से शुरू से ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ईश्वर सिंह दलित, अमरजीत ढांडा और देवेंद्र बबली जाट और रामकरण काला भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देवेंद्र बबली ने टोहाना में हरियाणा बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराया है। हरियाणा के कामकाज की हो रही है समीक्षा। कामकाज को लेकर 3 मंत्रियों पर लटकी है तलवार। निर्दलीय विधायकों को फिर मिल सकता है मौका। बीजेपी और जेजेपी में जिस तरह से विचारधारा में भिन्नता की बातें छनकर बाहर आ रही हैं, उसके मद्देनजर किसी निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इनमें पृथला के निर्दलीय विधायक और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत का नाम सबसे ऊपर है। रावत मुख्यमंत्री की गुड बुक में शामिल हैं। खबरें ये भी हैं कि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट में ऐसे मंत्रियों के कामकाज का आकलन कर रहे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। इनमें 3 मंत्रियों का नाम सामने आ रहे हैं।
इनमें एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बताए जाते हैं। इनमें से कम 2 मंत्रियों को हटाकर जहां नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है, वहीं जोशीले विधायकों को एडजस्ट करने का भी संकेत दिख रहे हैं। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस विधायक को मौका मिलता है, ये तो वक्त आने पर पता लग ही जाएगा। मगर इतना जरूर है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक बार फिर हरियाणा में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.25 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,25,544 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18,213 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,79,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए हैं और 379 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,509 पर पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 568 नए मामले सामने आए। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था। पीएम मोदी के साथ इस दौरान सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने ज़मीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से ही आपको बता दें कि चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रधानमंत्री वहीं नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। इस दौरे पर सिर्फ आपको ये बता दें कि सीडीएस विपिन रावत को ही जाना था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख MM नरवणे भी लेह में मौजूद रहे। पिछले 2 महीनों में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बातचीत हो गई है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। आपको ये बता दें कि नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की। इनके अलावा सीडीएस विपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। कानपुर में चौबे सिंह थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में एक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसा दी और मौत का तांडव खेला गया। इसमें आपको ये बता दें कि डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद जांच टीमों ने सघन जांच शुरू की। घटनास्थल से AK-47 के खोखे मिले हैं। तकरीबन 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही शहर से बाहर जाने वाले सभी टोल नाकों की CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। पूरे इलाके के लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। बदमाशों की तलाश शुरू हो गई है। जिलों की STF यूनिट को भी बदमाशों की तलाश में लगाया गया है और आपको बता दें कि पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू हो गई है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। खबर है कि पुलिस ने विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसके साथी अतुल दुबे को मार गिराया है। साथ ही विकास दुबे की तलाश और ज़्यादा तेज हो गई है। FIR दर्ज हुई थी जाते चौबेपुर थाने में जाते हैं और वहाँ उस क्रम में जाते हैं COB लाहौर के नेतृत्व में 3 SO की टीम, जिसमें शिवराजपुर, चौबेपुर और हमारी बिठूर की जो है पूरी टीम जाते हैं। लगभग हमारे पुलिसकर्मी यहाँ गांव में जाते हैं। जो है जैसे ही दबिश देने आए हैं, गांव के छतों से जाते हैं लोगों ने जो है पुलिस पार्टी भी जो है अपना आक्रमण कर दिया है। जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं जाते हैं, इसमें हमारे CO साहब, 3 सस्पेक्टर और हमारे 4 आरक्षी जाते हैं जो शहीद हुए हैं जाते हैं। और उसके बाद जाते हैं पुलिस पार्टी जो है हमारी विभिन्न कन्नौज की, कानपुर देहात की और यहाँ स्थानीय जाते हैं सभी थानाध्यक्षों को बुला करके यहाँ काउंटिंग की जा रही जाते हैं जो है। और ये एक दुखद घटना है जाते हैं जो है और लोगों ने पुलिस को जो है चैलेंज किया जाते हैं। हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। यमुनानगर की शांति कॉलोनी के रहने वाले एक युवक मुकेश कुमार को नशा करने वाले युवकों के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल मुकेश ने इन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन और CM विंडो में शिकायत कर दी थी, जिसके बाद आरोपी युवकों ने यमुनानगर
सेक्टर 17 में मुकेश को घेरकर उस पर लाठी डंडों से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे युवक को पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायल अवस्था में उसे यमुनानगर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर किया। युवक का मारपीट का जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि कई युवक मुकेश को डंडों और लाठियों से पीट रहे हैं। इस मामले में 9 लोगों के नाम समेत अन्य धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल कराने आया था और इसको यहीं पे छोटी लाइन है, छोटी लाइन के पास इसे मारा गया। बहुत ज़्यादा मारा है इसे। उमित ने गोली मारी है। अजय राणा, भूपिंदर सिंह, अंकुश गुज्जर, सोनू नंदू का है, शांति कॉलोनी का, और ये कौन है, गोल्डी, जितेंद्र, सुमित तोमर और अमन रैसलर मनीष गंजा और उमित। फैसला नहीं करना चाहते। लड़के को लेके आए थे जी, अबाउट 27 ईयर्स ओल्ड था जी। उसको जैसा उन्होंने बताया कि मारपीट की गई है उसके साथ जी, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पे हमने पाया कि उसके दोनों बाजू भी टूटी हुई थी जी, और नीचे से राइट लेग में फ्रैक्चर था जी, साथ में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई। सर कोई मेजर इंजरीज काफ़ी सारी मेजर इंजरीज थी उसको, ठीक है। उसकी हालत को देखते हुए हमने कंसर्न स्पेशलिस्ट से बात करके फिर जीएमसी अपना पीजीआई चंडीगढ़ को रेफर कर। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने अमृतधारा हॉस्पिटल में 1 दर्जन से ज्यादा स्टाफ और डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कहा है कि निजी अस्पतालों के मालिकों को इस बारे में ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ऐसे मामले आगे नहीं आने चाहिए। दरअसल सांसद इंद्री के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यकाल में पहुंचे थे। इस जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने की। वीडीपीओ कार्यकाल के सभागार में बोलते हुए सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को लूटा है। सभी देशवासियों को ईमानदार बनना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हॉस्पिटल्स के संचालक हैं, वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के भी हम सबकी सुरक्षा की है। उनसे मैं आग्रह करूंगा इस तरह की घटना और कोई सामने ना आए जिस तरह की अमृतधारा की आई। 70 साल कांग्रेस ने जो राज चलाया, शासन चलाया, इस उनके जो सिस्टम था, उस सिस्टम ने हमारे सारे सिस्टम को दीमक की तरह चाट लिया। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लोगों में विश्वास बढ़ा है, मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विश्वास बढ़ा है कम से कम जो टॉप लीडरशिप है वो डेड ऑनेस्ट है। तो धीरे धीरे हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। मैं कहूँ मैं भी ऑनेस्ट हूँ, मैं वो नहीं कहता, ये विश्वास से कह सकता हूँ मेरे आपके इंद्री के जो विधायक है डेड ऑनेस्ट है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।